गुरु का महिमा क्या है, इस पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा क्या समझाते हैं। तो आइए गुरु के महत्व के बारे में जानते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गुरु की महिमा क्या है, इस सत्संग के द्वारा आपको महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बताते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागज करूं लेखन इस सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब यह है कि गुरु में कितने गुण हैं, वे गुण अगर लेखबद्ध करना चाहे तो नहीं हो सकेगा। मान लें कि सब धरती को कागज करें, सारे वन की लकड़ियों को कलम बनावें, सभी समुद्रों के जल को स्याही बना लें, तब भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है। मेरे कुल गुरु थे, वे अंत समय में अंधे हो गए थे। वे ब्राह्मण तांत्रिक थे, उनका जो मंत्र था सो उन्होंने दिया। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप अंधे क्यों हो गए। उन्होंने कहा कि मैं घोड़ी पर चढ़कर शिकार खेलता था, उसी पाप से हम अंधे हो गए। तुम शिकार नहीं करना, मैंने शिकार नहीं किया। मतलब यह हो गया कि हिंसा मत करो। हिंसा से बचने के लिए मांसाहार को मना किया जाता है। अगर खाने वाले नहीं मारे तब भी इच्छा होती है कि कोई मारे, इसी से उसको भी पाप लगता है। गुरु की महिमा, गुरु के ज्ञान का गुणगान कौन कर सकता है, जिस ज्ञान से संसार के बंधन से छूटा जा सकता है। उस ज्ञान की कीमत कितनी है कौन बता सकते हैं। गुरु हम लोगों को संसार से छूटने का रास्ता बतलाते हैं। दृष्टि योग साधन और नाद योग साधन, यह साधन गुरु से लेकर जो करते रहते हैं उनको कभी न कभी संसार सागर से पूर्ण रूपेण छूटना संभव है। क्योंकि जो साधना का आरंभ कर देते हैं वह संस्कार उनको नहीं छोड़ता है। उनका शरीर जल जाता है, लेकिन मन पर जो संस्कार बना रहता है वह संस्कार दूसरे जन्म में उदय हो जाता है। उसके उदय होने से जब ध्यान करने की इच्छा होती है वह गुरु खोजने लगता है, और गुरु से भजन भेद लेकर जब ध्यान करने लगता है, करते करते कभी न कभी जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। कहे कबीर सोई जन गुरु हैं, काटी भ्रम की फांसी हो। जीवन मुक्ति की दशा होती है। जीवन काल में जीवन समाप्त होने पर वह मुक्ति होती है जहाँ से लौटना नहीं होता है। जिस गुरु की युक्ति पाकर सब दुखों से छूट जाता है, उन गुरु की सेवा कितनी होनी चाहिए लोग नहीं कह सकते। इसके लिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मान रहित होकर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति प्रेम से होती है। परमारथ के प्रेम में यह तन जाव तो जाव, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ईश्वर भक्ति का आरंभ संतों के संग अर्थात सत्संग से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरु के द्वारा बताए हुए युक्ति से साधन भजन करना चाहिए। शरीर जब तक है संसार में रहना पड़ता है। विद्यालयों में जाकर विद्या ग्रहण करना चाहिए, अच्छा पद प्राप्त करना चाहिए, सुखपूर्वक रहना चाहिए। गुरु के बताए हुए विधि से
जप ध्यान करते रहना चाहिए। किसी न किसी जीवन में मुक्ति मिलेगी, क्योंकि योग के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता है, और यह योग महाभय से बचाता है। भक्ति बीज विनसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटाए न ताको मूल। आप लोग और हम लोग जो भजन करते हैं, भरोसा रखिए कि यह संसार मोक्ष दान कराएगा। किससे करवावेगा? गुरु के बताए साधन और ईश्वर की कृपा से। जो साधन में मन लगाते हैं उन पर ईश्वर कृपा अवश्य होती है। आप लोग घर में जाकर भजन कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, गुरु का महत्व क्या है, इस सत्संग के द्वारा महर्षि में ही परमहंस जी महाराज समझाए। तो आइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।